नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों टीजीटी 2022 की परीक्षा में अगर सफल होना है तो ये 100 दिन की एक सटीक रणनीति हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। थोड़ा सा इस वीडियो पे ध्यान दीजिए और यहाँ पे आप इस रणनीति को समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर सबसे कम समय में टीजीटी को पास करना है तो 100 दिन का समय सबसे कम समय है। और 100 दिन जो है समय जो है टीजीटी की किसी भी विषय की परीक्षा को पास करने के लिए बहुत है। किसी भी परीक्षा की, यानी कि अगर हम मैथ की बात करें जो कि थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा मतलब हार्ड होता है इसका, साइंस की बात करें या फिर जीव विज्ञान की बात करें या फिर किसी अन्य विषयों की जैसे कि एसएसटी में सिलेबस ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी 100 दिन बहुत होते हैं टीजीटी के लिए। और अगर आसान विषयों की बात करें जहाँ पे सिलेबस भी कम होता है, जैसे फिजिकल एजुकेशन है, संगीत है, सिलाई एक विषय है और इसी तरह से गृह विज्ञान है, तो इन सब विषयों में के लिए तो 100 दिन काफ़ी होता है। तो इसमें रणनीति क्या आपको अपनानी होगी? रणनीति ये अपनानी होगी कि आपको सबसे पहले जो है आपको बिना किसी दिन रुके निरंतर पढ़ना होगा। पहली रणनीति आपको ये अपनानी पड़ेगी, कंटिन्यूटी आपको बिल्कुल ब्रेक नहीं करनी है। दूसरी रणनीति ये है कि आपको डेली के डेली टेस्ट सॉल्व करने हैं और टेस्ट के साथ साथ आपको जो है इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको भी आपको डेली पढ़ना है। अब बात करते हैं पढ़ने के घंटों की। तो अगर आपने पहले से पढ़ाई शुरू कर रखी है, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी आपको 4 घंटे सफिशिएंट है। मैं अपने किसी भी वीडियो में जो घंटे पूछते हैं कि कितने घंटे हमको पढ़ने चाहिए, तो 4 घंटा सफिशिएंट होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। मैं नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ और कमज़ोर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही बहुत तेज़ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। जो बहुत तेज़ स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा, जो कमज़ोर है थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो फ्रेश तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है, अब उनका अगला क्वेश्चन क्या, 100 दिन में हम भी क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम? बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं आप एग्ज़ाम, लेकिन आपको थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको परिश्रम कम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। जो बिल्कुल फ्रेश तैयारी कर रहे हैं वो 6 घंटे डेली निकालें और इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। ये तो हो गई घंटों की बात। और आपको एक चीज़ और बता दें, पढ़ाई का जो उचित समय है वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। जिस समय आपकी समझ में चीज़ें आए बस केवल उसी समय पढ़िए, कभी भी ज़बरदस्ती मत कीजिए। अगर रात में आपके समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, आपको लगातार नींद आती रहती है, तो रात में पढ़ना आपके लिए बिल्कुल बेकार है। आप अर्ली मॉर्निंग पढ़िए, दोपहर में पढ़िए, उस समय आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप रात में पढ़ने के शौकीन हैं, रात में आपको बढ़िया कंसंट्रेशन बनता है कि घर में जब सभी लोग सो जाते हैं और तो आप पढ़ाई 2-3 घंटे कंटिन्यू बढ़िया कर सकते हो, तो आप रात में ही पढ़िए। आप ज़बरदस्ती सुबह घर वालों के कहने के चक्कर में कि सुबह जल्दी उठ जाओ, सुबह पढ़ाई कर लो, आपका मन नहीं लगेगा उसमें, मत कीजिए पढ़ाई उस समय। जहाँ जिस समय आपको मन लगे पढ़ाई में, उसी समय पढ़ाई कीजिए। और जो भी आपका विषय है, जो भी विषय है, मैं ये एक बार फिर से रिपीट करूँगा, एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और एमसीक्यू में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। और क्वेश्चन पेपर मतलब इस तरह से सॉल्व करें, अगर आप कहीं से इसकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आपको आपकी रैंक पता चलती है, आपकी कंपटीशन में कितने जो कंपटीशन में आपके लोग हैं वो लोग कितना स्कोर कर रहे हैं वो आपको पता चलता है। तो एमसीक्यू आप ज़रूर सॉल्व करें और टाइम टेबल अपना कुछ इस तरह का बनाएं। बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं, टाइम टेबल बिल्कुल बिजी टाइम टेबल होता है, इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाते हैं कि वो एक दिन से दूसरे दिन पढ़ ही नहीं सकते उस पर। अब इतना भी स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। टाइम टेबल ऐसा बनाए जिसको आप फॉलो कर सकें पूरे 100 दिन तक। 100 दिन तक जब लगातार फॉलो करेंगे तब आप उस टाइम टेबल पे पढ़ाई करेंगे, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए चयन, एक ये जो वर्ड है ना चयन, ये बहुत मुश्किल नहीं है। ये अगर हम बात करेंगे उनसे जो बेरोजगार हैं उनको लगेगा ये तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। और मैं उन स्टूडेंट की बात करूँगा जिनको लगता था कि हाँ ये वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो सिलेक्टेड हो गए तो उनको लगता है ये बहुत आसान है। ऐसे स्टूडेंट के जो है सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानी हमारे YouTube पे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अभी रिसेंटली वंदना मिश्रा जी की एक सफलता की कहानी जो संगीत विषय से हमारी ही कोचिंग से पढ़ी हुई थी, उनकी
वीडियो अपलोड हुई थी, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी अन्य सफलता की कहानी LT ग्रेड में सिलेक्टेड, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्टेड, TGT PGT में सिलेक्टेड लोगों की हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। उनको देख के आप थोड़ी सी रणनीति अपनी चेंज कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो में की पॉइंट्स बताते हैं आपको। की पॉइंट्स क्या है? पहला की पॉइंट ये है कि जो पढ़ाई में मन लगे जिस समय उसमें पढ़ना है। दूसरा की पॉइंट क्या है? MCQ आपको सॉल्व करना है। तीसरा की पॉइंट क्या है कि आपको जो है चैप्टर वाइज अपने नोट्स पढ़ने हैं और उसके डिटेल में नहीं जाना। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो उसके जो कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको आपको अपनी कॉपी पर लिखना। और मैं बार बार कहता हूँ ये आप अपनी कॉपी पर लिखिए। अपनी कॉपी पर लिखेंगे तभी आप को जो है एग्ज़ाम में इसको रिकॉल कर पाएंगे। एग्ज़ाम में रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है, मेमोरी बेस पे रिकॉल हो जाता है। इसीलिए हम अपने किसी भी कोर्स में जो क्लास में पढ़ाया गया सेम वही नोट्स नहीं देते। नोट्स देते हैं, PDF देते हैं, लेकिन सेम वही चीज़ नहीं देते हैं, क्योंकि वो चीज़ जब तक आप कॉपी में नहीं लिखेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो भी पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ें, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ें, बुक से पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, आप की पॉइंट्स ज़रूर नोट करें। की पॉइंट्स ज़रूर नोट करें और इसके साथ साथ जो है उस की पॉइंट को, चौथी स्ट्रेटेजी ये है कि आप रात में सोने से पहले इन की पॉइंट्स को ज़रूर एक बार रिवाइज करें। तो ये आपको क्या होता है, आपके माइंड में ये चीज़ें चली जाती हैं, आप इसको अगले दिन रिकॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ 4 हो गए। अब 5वां देखिए। 5वें में क्या है? आपको केवल और केवल पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए क्या है? आप कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी वगैरह देख सकते हैं, या फिर किसी को अपना आइडल बना सकते हैं, या किसी से अपनी किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो कंडीशन होती है उसी कंडीशन से अपनी कंडीशन मैच कर सकते हैं। और पॉजिटिविटी को समाप्त नहीं करना है, किसी भी तरह से निगेटिविटी को लाना ही नहीं है अपने अंदर। आपको ये मान के चलना है कि इस पोस्ट में मेरी एक सीट पक्की है, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, मैं सेलेक्ट हो सकती हूँ, मैं शिक्षक बन सकता हूँ, मैं शिक्षिका बन सकती हूँ। और जो भी शिक्षक बनेंगे कोई स्पेशल नहीं होते हैं, वो आपसे कोई स्पेशल नहीं होते हैं। भगवान ने माइंड सबको दिया है, जो थोड़ा सा परिश्रम करेगा, थोड़ा सा कंटिन्यूटी बरकरार रखेगा, वो बन जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के साथ साथ एक रिवीजन शब्द भी स्पेशली आता है। रिवीजन 2 तरह से होते हैं, एक डेली रिवीजन का होता है और एक वीकली रिवीजन होता है। तो डेली रिवीजन में आपको वो पढ़ना है जो डेली आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, और वीकली में जो आपने पिछले एक हफ्ते में पढ़ा रखा है उसके की पॉइंट्स आपने जो बना रखे हैं, जो मैंने बताया, की पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इन की पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई कुछ रणनीतियाँ, और कुछ और हम चीज़ें डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इसमें सबसे पहले आपका जो दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर आनी चाहिए कि आपको शिक्षक बनना है, शिक्षिका बनना है। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन कौन शिक्षक बनना चाहता है, कौन कौन शिक्षिका बनना चाहती है। तुरंत लिखिए, मैं शिक्षक बनूंगी, TGT 2022 मैं क्लियर करूंगी, TGT 2022 मैं क्लियर करूंगा। और किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए, या CB स्मार्ट क्लासेस पे चल रहे कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज़ की जानकारी के लिए आप 829 922 6960 पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी स्वतः मिल जाएगी। अगर कुछ अन्य पूछना तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पहले कर लीजिएगा, अगर कॉल करने के लिए बोला जाए तो कॉल कीजिएगा, अदरवाइज व्हाट्सएप से ही बात हो जाएगी आपकी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।